हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे साइंटिस्ट को देखेंगे जो कि एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जो कि इंसानों को गायब कर सकती है। वो इस दवा को बनाने के बाद क्या क्या कारनामे करता है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। ये साइंटिस्ट बचपन से ही बहुत बदमाश था। यहीं पर हम लोग एक बच्चे को देखते हैं और यही हमारा साइंटिस्ट है। इसका नाम केल्विन है और वो ग्रहों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी मॉम यहाँ आती है। वो देखती है उसका होनहार बेटा ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। इसके बाद जब वो टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो औरत केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी लगाती है। उसकी मॉम केल्विन को समझाती है, तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग इस मूवी में 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए हुए थे। केल्विन यहाँ पर सभी को अपने दवा के बारे में बताता है। वो कहता है ये दवा किसी भी आदमी को गायब कर सकता है। केल्विन की बातों को सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। केल्विन सभी को यकीन दिलाने के लिए वो दवा खुद को लगाता है, लेकिन उस दवा का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। ये सभी लोग केल्विन पर जोर जोर से हंस रहे थे। अपने फेलियर की वजह से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वो उस पर हंसने वाले साइंटिस्ट को पीटता है। केल्विन को अपनी बेइज्जती की वजह से इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट को मार देता है। अब क्योंकि केल्विन का दिमाग खराब था, इसलिए कोर्ट उसे पनिशमेंट देने के बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके बाद हम लोग 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर केल्विन पागल खाने से भाग रहा था। यहाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे काफी बदमाश थे। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है। वो सभी बच्चों को यहाँ आकर बताती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर फ्रैंकी की मौत हो चुकी है और उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और ये मिस्टर स्मिथ कोई और नहीं बल्कि केल्विन था। वो नाम बदलकर इस स्कूल में आया है। ये बदमाश बच्चे यहाँ पर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करके फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। तभी केल्विन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। वो इस लड़की से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को भी कुछ भी नहीं आता था और ये लोग केल्विन की बातों को हंसी में टालते हैं। केल्विन को इन सब से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर क्लास की लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यहाँ पर केल्विन आता है और वो इस तरह लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर उनका दीवाना बन जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये लड़कियां नहाने के लिए जाती हैं, लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी इन लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था वो यहाँ आता है। वो चुपके से इन लड़कियों को नहाता हुआ देखता है। ऐसा करते हुए केल्विन उसे देखता है। जब जॉर्डन यहाँ से जाता है तब केल्विन भी उस खिड़की से उन लड़कियों को देखता है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वो केल्विन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? केल्विन अचानक उसे यहाँ देखकर बहुत घबराता है, लेकिन वो कहता है मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को उठा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल केल्विन को बताती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है और वो उस लड़की का एड्रेस केल्विन को देती है। इसके बाद हम लोग केल्विन को उसके घर में देखते हैं। वो बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वो अभी भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके साथी साइंटिस्ट ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और अब उसके स्टूडेंट भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए केल्विन अब ठान लेता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। वो फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वो एक और फार्मूला तैयार करता है। वो शुरू में इस फार्मूले को अपने खरगोश पर ट्राई करता है, लेकिन उसका ये फार्मूला भी काम नहीं करता है। लेकिन केल्विन हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगाकर इस फार्मूले को बनाने में लग जाता है। वो कड़ी मेहनत करने के बाद इस फार्मूले को तैयार कर लेता है, जिससे उसका पालतू खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। ऐसा होता हुआ देखकर केल्विन बहुत खुश होता है, लेकिन अब वो इस फार्मूले को इंसान पर ट्राई करना चाहता था। इसके बाद वो अपने आप को ही इंजेक्शन लगाता है और देखते ही देखते वह भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट के बाद फिर से वो खरगोश नजर आने लगता है, जिससे केल्विन ये समझ जाता है ये दवा सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करती है। केल्विन काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन केल्विन के सपनों में कई लड़कियां आती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। तभी अचानक केल्विन का सपना टूट जाता है, लेकिन अब वो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है। वो उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। इसके बाद वो इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर में पहुंचता है। इसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतारकर उसे छूता और निहारता है और कुछ ही देर के बाद वापस आ जाता है। दूसरे दिन केल्विन स्कूल में सभी स्टूडेंट का सरप्राइज टेस्ट लेता है और वो अपने चेयर में बैठकर एक बुक पढ़ने में लग जाता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपने बुक को नीचे गिराते हैं, जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को अचानक डरता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इन सभी को हंसता हुआ देखकर केल्विन को उन साइंटिस्ट की याद आती है
जो कि उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे, जिससे केल्विन को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वो इन स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद केल्विन उन सभी से पेपर छीनकर उन सभी को फेल कर देता है। इधर प्रिंसिपल एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो इंग्लिश में काफी कमजोर था। प्रिंसिपल उसे बताती है वो आगे किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा। प्रिंसिपल की बातों को सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है। प्रिंसिपल कहती है अगर वो उसे खुश कर देगा तब वो उसे पास कर देगी। उस लड़के को और क्या चाहिए था। वो उछलता हुआ प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है और वो प्रिंसिपल के साथ घपाघप करता है। इधर हम लोग केल्विन को उसके घर में देखते हैं। उसे एक अजीब सा सपना आता है। ये सपना उसके बचपन के बारे में था। यहाँ डॉक्टर केल्विन की मॉम को ये कहता है केल्विन का दिमाग बहुत तेज है। केल्विन जो भी हासिल करना चाहेगा वो उसे हासिल कर सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर है, इसलिए वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले दिन हम लोग दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग केल्विन से बदला लेने का प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि केल्विन ने उन्हें फेल कर दिया था, लेकिन उनकी इन बातों को केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपने क्लास में जाकर पढ़ाना स्टार्ट करता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल उससे पूछती है क्या आपकी जिंदगी में कोई औरत है। केल्विन उससे कहता है मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और वो केल्विन के पास जाती है। प्रिंसिपल उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करती है, लेकिन केल्विन एक सख्त लौंडा था जिससे प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है। प्रिंसिपल उसे धमकी देती है अगर केल्विन ने उसके आग को ठंडा नहीं किया तब वो उसे स्कूल से निकलवा देगी और ड्रग्स का आरोप लगाने का भी धमकी देती है क्योंकि उसे केल्विन का दवा वाला इंजेक्शन मिल गया था। पुलिस का नाम सुनकर केल्विन बहुत डर जाता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के सामने आकर उससे इंटीमेट होना शुरू करता है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी थी, इसलिए केल्विन बहुत गुस्सा था। इसलिए वो प्रिंसिपल से रोमांस करते हुए उसका मर्डर यहीं पर कर देता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम में जाता है। यहाँ सारे बच्चे मिलकर केल्विन के साथ मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि केल्विन कौन है। उन लोगों के इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को बहुत भड़का दिया था। इसके बाद वो स्कूल के गेट पर जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और वो इंजेक्शन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और अब वो गायब हो चुका था। गायब होने के बाद वो सबसे पहले एक कपल के पास जाता है। केल्विन पहले तो उस लड़के को मारता है। इसके बाद वो लड़के के कपड़े फाड़कर उसे जान से मारने के लिए दौड़ाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन केल्विन उसे भी जान से मार देता है। तभी यहाँ से दो लड़कियां गुजर रही होती हैं। उन दोनों को उस लड़की की लाश दिखाई देती है। वो लोग उस लड़की की लाश को देखकर बहुत घबरा जाती हैं और भागते हुए क्लास में जाती हैं, जहाँ केल्विन पहले से बैठा होता है। वो यहाँ आकर केल्विन को ये बताती है हमने वहाँ पर अपनी सहेली की लाश देखी है। इसके बाद केल्विन उन दोनों को क्लास में ही रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस को बुलाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाता है। इसके तुरंत बाद ही केल्विन इंजेक्शन लगाकर अंदर आता है। यहाँ केल्विन की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन केल्विन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये लड़कियां बहुत डर जाती हैं और दरवाजे की तरफ भागती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। इसके बाद केल्विन इनमें से एक के कपड़े उतारकर उसे फिश टैंक में डुबाकर मार देता है। अब केल्विन दूसरी वाली के पास जाता है। ये लड़की वही थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केल्विन को दिया था और ये तो केल्विन की फेवरेट थी। इसके बाद केल्विन अपने अनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है। काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि ये लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद हम लोग विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना चालू करती है तभी केल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो विकी को पानी में गिराता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से विकी की मौत यहीं पर हो जाती है। विकी को अंदर गए काफी देर हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर जाकर देखता है तब वो पाता है किसी ने विकी को मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वो विकी की हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह में भी एक मुक्का पड़ता है। इसके बाद वो डर के मारे यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में केल्विन उसे पीटकर छत से नीचे फेंक देता है। ये लड़का भी यहाँ मारा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ एक कपल बैठकर खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ये लोग घपाघप करके यहाँ से जाने वाले थे। तभी वो बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वो अंदर जाकर विकी की लाश देखती है। वो विकी को देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। वो यहाँ काम कर रहे सर्वेंट पर शक करता है। इसके बाद वो उस सर्वेंट को बहुत पीटता है, लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन यहाँ आ जाता है और वो इस लड़के को भी बहुत पीटता है। जॉर्डन काफी मजबूत था, इसलिए वो केल्विन से लड़ाई करता है, जिससे केल्विन को भी काफी चोटें आती हैं। लड़ाई करते हुए इंजेक्शन के 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अचानक केल्विन इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को यहाँ देखकर ये लोग बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला करता है। वो जॉर्डन को मुक्का मारकर उसकी गर्लफ्रेंड को पैरों से कुचलता है। इसके बाद वो अपने घर जाकर अपने सामान को पैक करके शहर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जॉर्डन यहाँ अपनी गन लेकर पहुँचता है, लेकिन केल्विन उसे चकमा देकर
फिर से वो इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। इसके बाद वो इनविजिबल होकर जॉर्डन की बहुत पिटाई करता है। तभी यहाँ पर पड़ा हुआ एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथों लग जाता है और वो भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को पीट रहे थे। तभी वो गन हवा में उठती है और फायर होती है। इनमें से एक आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़ी पुलिस यहाँ पहुँचती है और वो लोग इस डेड बॉडी को केल्विन की लाश समझकर यहाँ से जाते हैं। उनके यहाँ से जाते ही केल्विन जोर जोर से हंसता है, लेकिन केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वो एक इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकलता है। इधर हम लोग टीवी के न्यूज एंकर को देखते हैं जो कि केल्विन की खबर सुना रही थी। केल्विन उससे बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचता है और वह टीवी के सामने उस न्यूज एंकर के कपड़े फाड़ देता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि केल्विन अभी जिंदा है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।